ऐसे ही मार्वल की कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लव एंड थंडर की घटनाओं के बाद थॉर की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ जाती है। गोर द गॉड बुचर को हराने के बाद थॉर अकेला नहीं रहता, बल्कि उसके साथ होती है लव, गोर की बेटी, जिसे इटर्निटी ने जीवन दिया था। थॉर अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पिता जैसा बन जाता है। वो लव को अपनी बेटी की तरह पालता है और दोनों मिलकर ब्रह्मांड में लोगों की रक्षा करने निकल पड़ते हैं। नई शुरुआत और नई जिम्मेदारी। थॉर और लव अलग अलग ग्रहों पर जाकर कमजोर और बेबस लोगों की मदद करते हैं। लव के पास भी इटर्निटी की दी हुई कॉस्मिक शक्तियां होती हैं जो उसे बेहद खास बनाती हैं। थॉर उसे लड़ना, दया करना और सही फैसला लेना सिखाता है। इस दौरान थॉर खुद भी बदलता है। पहले जहां वो सिर्फ लड़ाई और ताकत पर भरोसा करता था, अब वो समझदारी और भावनाओं को भी महत्व देता है। लेकिन ब्रह्मांड में शांति ज्यादा समय तक नहीं रहती। कई जगहों पर अजीब कॉस्मिक हलचल शुरू होती है। पुराने दुश्मन और नए खतरनाक विलेन एक साथ सक्रिय होने लगते हैं। खबर मिलती है कि कुछ शक्तिशाली कॉस्मिक बीइंग्स इटर्निटी की शक्ति को हासिल करना चाहते हैं और लव उनके निशाने पर आ जाती है। असगार्ड पर संकट। न्यू असगार्ड में वल्किरी राजा के रूप में राज्य संभाल रही होती है। अचानक असगार्ड पर भी हमला होता है। यह हमला साधारण नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कॉस्मिक सेना का होता है, जिसका लीडर एक शक्तिशाली विलन होता है जो खुद को द सेलेस्टियल हंटर कहता है। उसका मकसद ब्रह्मांड की कॉस्मिक शक्तियों को इकट्ठा कर देवताओं और हीरो की ताकत खत्म करना होता है। वल्किरी थॉर को संदेश भेजती है। थॉर और लव तुरंत असगार्ड पहुंचते हैं और मिलकर दुश्मनों का सामना करते हैं। इस लड़ाई में लव की शक्तियां पहली बार पूरी तरह सामने आती हैं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। गार्डियंस और पुराने दोस्तों की वापसी। खतरे की गंभीरता को देखते हुए थॉर अपने पुराने साथियों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से संपर्क करता है। स्टार लॉर्ड, रॉकेट और ग्रुप उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। उनकी टीम अप से कहानी में हास्य और रोमांच दोनों बढ़ जाते हैं। इस दौरान थॉर को पता चलता है कि सेलेस्टियल हंटर असल में एक प्राचीन योद्धा है, जिसे सेलेस्टियल्स ने कभी धोखा दिया था। बदले की आग में वो अब पूरे ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति को खत्म करना चाहता है। लव उसकी योजना की चाबी है, क्योंकि उसके पास इटर्निटी की शक्ति है। अंतिम युद्ध और थॉर का विकास। कहानी का क्लाइमेक्स एक विशाल कॉस्मिक बैटल में होता है। सेलेस्टियल हंटर लव को पकड़ लेता है और इटर्निटी की शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है। थॉर, गार्डियंस और वल्किरी मिलकर उससे लड़ते हैं, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब लव खुद अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाती है। लव और थॉर मिलकर एक नई संयुक्त शक्ति का उपयोग करते हैं, जो सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि प्रेम और आशा की ऊर्जा से बनी होती है। ये शक्ति सेलेस्टियल हंटर को हराकर ब्रह्मांड में संतुलन वापस लाती है। भावनात्मक अंत और भविष्य की झलक। लड़ाई के बाद थॉर समझ जाता है कि असली हीरो वही है जो दूसरों की रक्षा करने के साथ उन्हें सही रास्ता भी दिखाए। लव अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन जाती है। कहानी के अंत में थॉर और लव एक नए एडवेंचर पर निकलते हैं। दूर अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी संकेत मिलता है, जो भविष्य में किसी और बड़े खतरे, शायद कैंग या किसी नए कॉस्मिक विलेन की ओर इशारा करता है। इस तरह थॉर की कहानी लव एंड थंडर के बाद और भी भावनात्मक, रोमांचक और जिम्मेदार बन जाती है, जहां थॉर एक योद्धा से बढ़कर एक संरक्षक और पिता की भूमिका निभाता है। थोर पार्ट 6 की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।